नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं ही पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैं फिर आपको एक टियर 2 की ITI की कॉपी दिखाने वाला हूं CHSL 2018 के कैंडिडेट की, जिसने 73 स्कोर किया है। आप देख सकते हैं जो ऐसे में स्कोर है वो 36 है और जो लेटर में स्कोर है वो 37 है। ओवरऑल जो स्कोर है वो 73 है। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको लगातार इस चैनल पे ITI की कॉपी भी मैं दिखाऊंगा, ताकि जो CHSL 2020 वाले एस्पिरेंट हैं जिनको टियर 2 का एग्ज़ाम देना है वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकें कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है और कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको लगातार ITI की कॉपी भी मिलती रहेंगी। उसके अलावा CHSL से रिलेटेड जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू भी मिलेंगे। मतलब CHSL के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये जो पहला पेज है जो आपको कॉपी मिलेगी, उसका जो पहला पन्ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हैं उनको आप अच्छे तरीके से भरिए। अगर इसमें से एक भी आपने किसी चीज़ को स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट की मैंने यहाँ पे उसे मिटा दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि रोल नंबर डालना होता है तो रोल नंबर आप अच्छे से डाल लीजिए। सिग्नेचर करने होते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने पड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मीडियम जरूर सेलेक्ट करिए कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में, जैसा कि यहाँ पर टिक किया गया है हिंदी में। तो इसको अगर नहीं भरेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 2018 वालों से अच्छा इसे कौन एक्सप्लेन कर सकता है। UFM की वजह से ढेर सारे कैंडिडेट बाहर हुए थे, फिर उसके बाद उन लोगों को अंदर किया गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन SSC ने बोला भी था कि हम 1 टाइम सिर्फ रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं, इसके बाद आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्विजिलेटर के साइन। तो इन्विजिलेटर के साइन जरूर कराइए। अगर इन्विजिलेटर आपका भूल भी जाता है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसके साइन जरूर कराइए। तो ये जो पहला पेज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही आराम से आप भरिए। भले ही टाइम आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। उसमें अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इतना टाइम आपको नहीं लगेगा क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें लिखनी है। अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा। तो आपको पता होगा कि जो टॉपिक आया था आपका CHSL 2018 में, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। कल मैंने आपको इंग्लिश की कॉपी दिखाई थी, आज मैं आपके बीच में हिंदी की कॉपी को शो कर रहा हूँ। तो किस तरीके से लिखा है इसने वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपको ऐसे लिखना होता है वो 250 वर्ड में लिखना होता है। यहाँ पे प्लस माइनस आपका 10% होता है, यानी कि प्लस माइनस 10% का मतलब है 25 वर्ड अगर कम लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 25 वर्ड ज़्यादा लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 25 वर्ड से ज़्यादा अगर आपने लिखा है तो फिर उससे आगे के वर्ड आपके चेक नहीं होंगे। जैसे 275 बना तो 275 से आगे लिखेंगे वो चेक नहीं होगा, 275 तक ही आपकी कॉपी जो है वो चेक की जाएगी। कुछ बातें और आप जान लीजिए, जैसे आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको तुरंत ऐसा नहीं करना है कि तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना है। पहले आप 5 से 10 मिनट जो है इस चीज़ को दीजिए कि आप क्या क्या चीज़ों को डालेंगे। आप इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, मेन बॉडी में क्या डालेंगे और कंक्लूजन में आप क्या क्या लिखेंगे। जो अपना ऐसे का जो पूरा ऐसे है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका मेन बॉडी और तीसरा हो गया कंक्लूजन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने शुरुआत में जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश किया, पूरा निचोड़ आपने दे दिया और उसके बाद कंक्लूजन अगर अच्छे से कर दिया तो बीच में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाते हैं तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा राइटिंग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी राइटिंग बेकार होगी उनको नंबर नहीं अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि राइटिंग में 1-2 नंबर अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी राइटिंग ख़राब है उसको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा जो बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि कटिंग वगैरह, फ़िलहाल तो मैं आपको ये राय दूंगा कि कटिंग को अवॉइड करिए। लेकिन अगर बाई चांस कटिंग हो जाती है तो उसमें इतना ज़्यादा आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है। तो स्टार्टिंग किया है, आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि हर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जनसंख्या वृद्धि के
जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादातर देशों में बेरोजगारी के साथ साथ विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है विश्व में फैल रहे प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि में भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा, जबकि यहाँ पे 2025 होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण ग्रामीण एवं पिछड़े इलाके में अशिक्षित एवं कम जागरूकता को माना जाता है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो या फिर यातायात का क्षेत्र हो, हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का मूल कारण भी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इस गंभीर होती समस्या के आगामी प्रभावों को देखते हुए कई देशों में अलग अलग तरह की योजनाएं एवं नियम भी बनाए जा रहे हैं। भारत में भी समय समय पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें अगर किसी दंपति को तीसरी संतान पैदा हो तो उसका मताधिकार समाप्त हो जाए। इस तरह के नियम एवं जागरूकता अभियान समय समय पर चलाने से जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ अधिकांश समस्याओं से निजात मिल सकेगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यह उचित समय है कि सरकार द्वारा कड़े कानून एवं नियम बनाए जाएं और उनका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, पोस्टरों द्वारा विज्ञापन करके आम जन एवं पिछड़े इलाकों में लोगों को जागरूक करें, जिससे ज़्यादातर समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही खत्म हो जाएं। तो इन्हें 36 मार्क्स मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अब जैसे इन्होंने कैसे लिखा वो तो आपने देख लिया, और मैं कुछ और भी आपको टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे जनसंख्या नियंत्रण का था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप जब भी आपको चाहे कोई भी टॉपिक मिले, जैसे इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, तो पहले देखिए कि इस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हैं। अब हो सकता है भले आपने ना पढ़ा हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा फैक्ट्स। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास बेहतर से बेहतर जानकारी क्या है। उसे पीछे जो आपकी कॉपी मिलती है, जो रफ शीट मिलता है, उस पर नोट डाउन करिए, पॉइंट बनाइए कि इंट्रोडक्शन के लिए ये की पॉइंट है आपके। तो फिर उसमें फैक्ट्स भी डालने का प्रयास कीजिए। जनसंख्या के बारे में है तो जनसंख्या का फैक्ट्स बताइए, कितनी जनसंख्या ये भी बता सकते हैं, कब तक इसका डाटा जो है वो बढ़ेगा, कितनी % ग्रोथ से बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा और भी जितने ज़्यादा फैक्ट्स आप दिखा सकते हैं उनको आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन में दिखाइए। उसके बाद जो कंक्लूज़न है, जैसे कि उसके अप्स क्या हैं, उसके डाउन्स क्या हैं, उनको आप जो है वो बीच में मिडिल पॉइंट में दिखाइए, आपका जो मिडिल सेक्शन है उसमें दिखाइए, और सबसे लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए। वहाँ पे न्यूट्रल होके आपको अपना वहाँ पे क्या है कि अपना पक्ष रखना है, ठीक है, कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को करेंगे, पहले से अगर अपना रोड मैप बना लेंगे तो और ज़्यादा आपको आसानी होगी, और जब लिखेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मेन जो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है वो ऐसे के लिए बनानी है। ऐसे में ही थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, बाकी लेटर जो है उसमें इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रिसीवर एड्रेस, राइटर एड्रेस, डेट, ये सब डालनी है। उसके बाद जिसको लिखना है तो उसमें इतना झंझट नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत बस आपको ऐसे पे ध्यान देना है, और यही चीज़ें हम आपको सिखाएंगे भी। जो बच्चे हमारे 2019 में हमारे पास जो प्रिपरेशन किए, उनको हमने यही चीज़ें सिखाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस कराना, आपकी डेली कॉपी चेक करना। तो हमारा इस कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आपको डेली एक टॉपिक देते हैं, और वो जो टॉपिक होता है वो वही टॉपिक होते हैं जो आपके आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना होती है, और डेली हम उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, और डेली आपकी जो कॉपी है वो चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से आपको वो माहौल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप क्या करिए, अगर अभी से मार्क्स ठीक ठाक हैं तो आप 1 घंटा या आधा घंटा ही अगर आप इसके लिए अभी से निकाल लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट। अगर 1 घंटा निकालेंगे और बस लिखने की प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि लिखने की कला अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो है चीज़ें वो धीरे धीरे आती हैं। कोई भी स्किल आप तुरंत नहीं सीख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर उस पर वर्क करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। अगला जो है वो लेटर का टॉपिक देख लेते हैं। आप शिवानी शिव निवासी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, सब कुछ दिया हुआ था यहाँ पे। चूँकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे
जो रिसीवर का एड्रेस है वो नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको डेट डालनी है तो आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वही डेट डालिए, अदरवाइज़ और कोई डेट आप मत डालिए, ठीक है। प्रिय अनुज नमन, तो यहाँ पे देखो इसे यूएफएम हो सकता है मिला हो, लेकिन अनुज जैसे है यहाँ पे अनुज वर्ड जो है वो कॉमन जेंडर में आ जाता है, तो हो सकता है इसको यूएफएम में ले ले। तो यहाँ पे नाम जब दिया है तो अनुज लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिय नमन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सकुशल एवं स्वस्थ हूँ एवं आशा करता हूँ कि तुम भी सभी परिजनों सहित सकुशल एवं स्वस्थ होगे। मैं यहाँ पर अक्सर देखता हूँ कि कुछ बच्चे काफ़ी समय सेल फ़ोन पर सोशल मीडिया एवं अन्य गेम्स पर व्यतीत करते रहते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र में भी दिन पर दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे किसी को सेल फ़ोन की वजह से हमने हानि हुई। सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से आंखें, मस्तिष्क आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि तुम भी सेल फोन का प्रयोग कम से कम करना ताकि इन हानियों से बचे रहो। आपसे सेल फोन की प्रयोग कम करने की आशा के साथ माता पिता के चरणों में प्रणाम। और इन्होंने लिख दिया आपका बड़ा भाई शिव। तो फिलहाल लेटर तो उतना अच्छा नहीं लिखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बाहरी चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए कि कहानी जो है वो नमन के आसपास होनी चाहिए कि नमन आपने पहले तो उसके बारे में कुछ कांग्रेचुलेशन करिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मैं सुन रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, आपकी शिकायतें मिल रही हैं कि आप सेल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसकी कमियों को बताइए और फिर इससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को लिमिटेड टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि इनको आप बिल्कुल छोड़िए, इनका सही अगर सदुपयोग करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर लिखेंगे, फिलहाल हर आदमी के लिखने का एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। देखो जो इस स्टूडेंट ने लिखा वो फ़िलहाल एवरेज लिखा है, लेकिन लिखा है। तो अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट भी होता है, सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।